जर्रा जर्रा कहता है राज कोई गहरा है। हिमालय की गोद में बसा देवी का वहां पहरा है। जिन्न ने बनाया या कारीगरी कमाल है। राजा बुंगा वो पहाड़ का पहरेदार है। इस किले में आपको स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना देखने को मिलेगा। आज हम किले के चप्पे चप्पे में जाएंगे और उसके गर्भ में छिपे इतिहास को ढूंढकर आप तक पहुंचाएंगे। हम इस वक्त किले के मुख्य द्वार पर मौजूद हैं। राजबुंगा या राजा बुंगा का किला उत्तराखंड के गौरवमयी इतिहास का साक्षी रहा है। किले की बाहरी दीवारें आज भी बताती हैं कि चंद राजाओं ने सदियों पहले चंपावत में कैसे अपनी सत्ता स्थापित की, कैसे भारत से लेकर नेपाल तक अपने दुश्मनों को धूल चटाई। बड़े बड़े पत्थरों को इतने करीने से जोड़ने की कला सैकड़ों साल बाद भी हैरान कर देती। ऐतिहासिक धरोहर वाले राजा बुंगा के किले में बहुत कुछ है, फिर चाहे सुनहरे रंग में रंगा मुख्य द्वार ही क्यों ना हो। अब हम किले के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ते हैं। किले के मुख्य द्वार की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आपको पूरा दरवाजा सुनहरे रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। इस दरवाजे की अपनी कहानी है। दरवाजे पर जैसे ही आप पहुंचते हैं, यहाँ आपको दो नक्काशियां मिलती हैं। आप यहाँ पर दो मूर्तियां देख पाएंगे। ये देखिए, ये एक मूर्ति है। जब चंद राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया, राजा सोमचंद ने जब इस किले का निर्माण करवाया, तो इसके मुख्य द्वार पर दो ऐसी आकृतियां बनाई गई। ये दो आंख हैं और ये जो मूर्ति है ये मुस्कुरा रही है। ये पहली मूर्ति है और एक मूर्ति यहाँ पर लगाई गई। ये दो आंख है। बाद में जब इसमें कुछ लोगों ने निर्माण कार्य शुरू किया हाल के सालों में, तो इसमें तोड़फोड़ की गई जिससे ये मूर्ति खराब हो गई। लेकिन यहाँ भी दो आंखें हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ नीचे मुंह था। ये मूर्ति रो रही है, यानी एक मूर्ति हंसने वाली और एक मूर्ति रोने वाली। ये दो मूर्तियां मुख्य दरवाजे पर स्थापित की गई या रखी गई, बनाई गई। आज भी देखिए उस जमाने में किस तरह से बड़े बड़े द्वार तैयार किए जाते थे। किले के बारे में अनेकों किंवदंतियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इसकी चार दीवारी इंसानों ने नहीं बल्कि जिन्न ने बनाई, वो भी एक रात में। राजा बुंगा के किले के नजदीक बने नागनाथ मंदिर के पुजारी कैलाश नाथ जी ने बिंघुमक्कड़ को ये बात बड़े विश्वास के साथ बताई। वो एक रात में चंद राजा ने जिन्न आपनो उठे छे वो जिन्न एक रात में ये टोटल बना छे, चार दीवारी टोटल एक रात में बन रहे हो। अच्छा। अब यो कहो कि तुम मतलब ये में मजदूर लग गयान, वो लग गयान, वो ना लग गया भाई। अच्छा। ने तो सब टोटल अच्छा एक रात में बनने हुए। इतनी भयो जो मल्लिक ये वजह छूट पड़ छे चंद्र राजाओं को मतलब यहाँ बैठे रवानगी है को। अच्छा। तब ये वजह मल्ली छूट गो तो। अच्छा। ना मल्ली ले महल बन रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ऐसा ढूंगा मल्ली ले लाग रहा हूँ। आज इस रास्ते से कोई भी आ जा सकता, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इस जगह पर सदियों पुरानी लकड़ी का बना बड़ा दरवाजा अपनी गाथा सुनाते हुए लोगों का खैरम कदम करता था। प्रशासन की उदासीनता के चलते अब वो दरवाजा इसी रास्ते के दोनों तरफ दो हिस्सों में अपनी बदहाली पर रोते दिख जाएगा। जिस किले की दीवारों से दुश्मन पार नहीं पा सका, जिस दरवाजे ने गोली और तोपों का मुंह मोड़ दिया, वो अंग्रेजों के बाद हैंडओवर हुई
बद इंतजामी के आगे हार गया। आज से 1300 साल पहले जो इसके दरवाजे बनाए गए, जिन लकड़ियों से इसके दरवाजे बनाए गए, वो लकड़ियां आज भी आबाद हैं। उन लकड़ियों को कुछ भी नहीं हुआ। ये लकड़ियां आज भी बहुत मजबूत हैं और आप देख सकते हैं कि ये लकड़ियां आज भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, काम में लाई जा सकती हैं। ये जो दरवाजे के ऊपर निकला हुआ है, ये आकार, ये दरअसल उस किले के मुख्य द्वार पर फंसाया जाता था और उसके बाद ये दरवाज़ा घूमता था। उस दरवाजे का दूसरा हिस्सा ये है। ये लकड़ी भी आज पूरी तरह ठीक है। मतलब सोचिए कि 1300 साल पहले जिन लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया, वो लकड़ियां आज भी सही सलामत है। क्या बेहतरीन इंजीनियर्स रहे होंगे उस वक्त के। बुंगा के किले में लापरवाही की इंतहा कितनी है वो यहाँ चप्पे चप्पे पर दिख जाएगी। लेकिन अभी चमत्कारों की कहानी जो यहाँ कोने कोने में रची बसी है। चाहे वो पान के पत्ते के आकार का ये काला निशान हो या द्वार के दोनों ओर लगे धुरखम। यो खंभो 6 महीने तक ना टिक्यो। कला की एक तली नागनाथजी छे, एक तली नागनाथजी छे, तब ये बजेले यो खंभो 6 महीने तक उधरते रहो। तब बस मल्लिका ना बन पाए बाद में। यो लाकड़ बाद पहले लगा लेने, यो खंभ ना टिक्यो। यो धुरखम छे, यो ना टिक्यो। कल ना टिक्यो, 6 महीने तक ना टिक्यो। आज रख ले भर उधर जाए, आज रख ले भल उधर जाए। फिर एक बार राजन स्वप्न भाव छ, राजन स्वप्न भाव इनको की मतलब स्वप्न में तू इनको नागनाथ जी जब तक तू ना था तब तक तू धुरकम टिकन है। ये तल्ली सब्बल गाड़ी को, सब्बल गाड़ी को तो सब्बल निकाल से तो लाल है बेरा गए कौन छन। तब राजा नागनाथ जी नथ्या भैया, ठीक है। तब नागनाथ जी नथन, तब ये धुरखम टिक गया। खंभों की कहानी खत्म होती है तो आगे नजर आता है वो हिस्सा जहां अब सरकारी दफ्तर। सोचिए, जिस विरासत को संजोने की जरूरत थी उसकी बेकदरी के लिए सालों पहले यहाँ तहसील कार्यालय खोल दिया गया, जिसके चलते राजा बुंगा का किला अपने ऐतिहासिक साक्ष्यों को खोता गया। किले की लकड़ियां तो आज भी बहुत मजबूत हैं, लेकिन अब रखरखाव की कमी की वजह से ये पूरा किला बूढ़ा होता चला जा रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है। ये आप देखिए, नीचे किले के 2 कमरे हैं, 2 दरवाजे आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। ये किले के 2 दरवाजे हैं। यहाँ पर दिया रखा जाता था इस किले में। लेकिन एक जो बड़ी चीज जो आपको देखनी चाहिए कि हम ये क्यों बार बार कह रहे हैं कि स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण हो सकता है ये पुराने पिलर हैं। सोचिए, इन पुराने पिलर को आज भी ये पिलर आबाद हैं और एक तरीके से पूरे किले को थाम कर इन्होंने रखा हुआ है। हालांकि बाद में यहाँ पर आप देखिए आबकारी विभाग का ऑफिस खुल गया, ये पूरा तहसील परिसर बन गया, एसडीएम का दफ्तर बन गया। ये किले के परिसर में ही सब कुछ बनाया गया। इसी हिस्से में चंद राजाओं के दौर में किले के प्रहरी रहा करते थे, जिनके कंधों पर किले की सुरक्षा का जिम्मा हुआ करता था। आज भी बुंगा के किले के आसपास प्रहरियों के परिवार रहते हैं। एक ऐसे ही शख्स हैं सूरज प्रहरी, जिनसे बींघुमक्कड़ की टीम मिली। सूरज चंपावत के उभरते हुए युवा नेता और कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य हैं। उन्होंने हमें इस किले को लेकर कुछ जरूरी बातें बताई। यो किल बैठे तुम्हारे की संबंध भाई? ये प्रहरी हमर नाम है पच्छा सरने में ये कोई लाग चुकी। जब चंद्र राजा के यहाँ शासनकाल छो तो वे टाइम में ये किलो जिम में हमर बुब हो रहा था छो पहरेदारी काम भयो। पहरेदारी काम भय तब वे कोयल हमर नाम में एक पच्छा प्रहरी शब्द लाग छो। और इतला कई राजा दिया एक जमीन छे
राजा दिया जमीन छे और पूरो एक मोहल्लो छे कला की जो टाउन में ऊंचाइल थे मोहल्ले छे ते मोहल्ले में सब प्रहरी लोग छन इतला के कति जनसंख्या वाला प्रहरी जे कम से कम आज डेट में दिन 40-50 इतला का परिवार छन और वे एक बाद दो तीन परिवार पलायन में छन मतलब कोई पिथौगढ़ बस गए कोई काहे थे इससे मतलब 2-3 परिवार पलायन में छन। पहाड़ की दो कड़वी सच्चाई, पहला है पलायन, दूसरा है अपनी धरोहरों का अपने हाथों से विनाश। ये बात बुंगा के किले में भी सच प्रतीत होती है। हालांकि किले के बीचों बीच बने देवी दुर्गा के मंदिर में पहुंचने पर मन को शांति मिलती है। कहा जाता है कि यहीं पर राजा महाराजा भी अपने आराध्य की पूजा किया करते थे। ये भी विश्वास है कि इस जगह से एक सीक्रेट रास्ता भी गुजरता है। लेकिन जैसे ही हम मंदिर से हटकर किले के दूसरे द्वार की तरफ बढ़ते हैं तो एक बार फिर मन खिन्न हो उठता है। हम इस वक्त किले के दूसरे द्वार पर मौजूद हैं, जो कि पिछला द्वार भी कहा जाता है, और यहाँ से आप देखेंगे एक रास्ता निकला है। कहा जाता है कि ये रास्ता नीचे जाकर एक जगह पर पहुँचता है जिसे नौला कहते हैं। नौला एक स्नानागार की तरह होता है जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है। इसी रास्ते से रानी नहाने के लिए नौला तक जाया करती थी, लेकिन बाद में चूंकि हमने आपको पहले ही बताया कि रखरखाव का बड़ा अभाव है, सरकार की या जो भी यहाँ देखरेख करने वाले लोग हैं उनकी बड़ी लापरवाही सामने आई। इसे एक नाली के रूप में अब तब्दील कर दिया गया है। यहाँ से अब नाली का पानी बहा करता है। सोचिए, इतना बड़ा धरोहर अगर हम संजो लेते तो शायद हम एक अपनी बहुत बड़ी विरासत बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये नाली है जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं और इसी नाली का पानी इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है। बगल में बिच्छू डंक के कुछ पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर जंगल ही जंगल अब उगाए हैं, जिसे अब अगर साफ किया जाए तो अभी भी इस पूरे किले को ठीक किया जा सकता है, इसकी पूरी व्यवस्था ठीक की जा सकती है। किले के इस द्वार से चंपावत शहर की खूबसूरती भी स्पष्ट नजर आ जाती है। दूर पहाड़ियों में बसे डुंगरा, डड़ा, कुलेठी जैसे गांव दिखते हैं। किले के चारों तरफ हिमालय की वादियां आपको नजर आएंगी। बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आपको दिख जाता है। और वैसे भी ये पूरा किला हिमालय की गोद में ही एक तरीके से बसा हुआ है। सामने देखिए बहुत सारे मकान, पक्की सड़क और एक क्रिकेट का ग्राउंड भी आपको दूर नज़र आ रहा होगा। आप जिस दिशा में इस वक्त देख रहे हैं उसी दिशा में यहाँ से पंचाचूली पर्वत की श्रृंखलाएं पड़ती हैं। पंचाचूली पर्वत श्रृंखला बहुत पवित्र है, हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। और इस पूरे इलाके में आप जब देखेंगे कि बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट का काम हो रहा है। खूबसूरत जगह है, लेकिन अब इस जगह पर डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से पांव पसार रहा है। चंपावत के इतिहास में राजा बुंगा के किले को बड़ा स्थान प्राप्त है। चंद राजा इस किले से पूरे इलाके में निगरानी रखा करते थे। इसकी ऐतिहासिक महत्ता को हमें विस्तार से समझाया पीजी कॉलेज चंपावत में इतिहास के प्राध्यापक रह चुके डॉक्टर प्रशांत जोशी ने। जब कभी राजा कहीं पर चढ़ाई करता था तो चढ़ाई करने की सूचना देने के लिए इस किले से बहुत जोर जोर से नक्कारे बजा करते थे, ड्रम बजा करते थे, ढोल बजा करते थे। और उन आवाज़ों को सुनकर, उस गरज, उस ध्वनि को सुन करके 4 आल यानी कि तड़ागी, मेलाकोट क्षेत्र, बोरा, उंगर क्षेत्र, कारकी, करकुड़ा वाला क्षेत्र, खर्क कारकी वाला क्षेत्र और उसके अलावा चौधरी जो ढकना, डुंगरा सेठी, बेलटाक का क्षेत्र है, वहाँ से ये लोग अपनी अपनी सेनाओं के साथ, ये भी बाजे गाजे के साथ वहाँ पर पहुँचते थे और फिर अभियान किया जाता था। तो बहुत महत्वपूर्ण राजा बुंगा का ये किला चंपावत मुख्यालय में है। बुंगा के किले को लेकर कई बातें आपने जान ली, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज क्या कहता है? क्या इस किले को राजा कीर्ति चंद ने बनाया या चंद वंश के संस्थापक राजा सोमचंद ने इसका निर्माण किया? सुनिए सच्चाई क्या है। यहाँ पे इतना आसान नहीं था
कि इसको एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में यहाँ से संचालन किया जा सके। तो यहाँ पर चंद शासक सोमचंद ने अपने एक सेनापति जिसका नाम था कालू सिंह तड़ागी, उसकी सहायता से आसपास जितनी भी अन्य शक्तियाँ थी जो छोटे छोटे स्तर पर शासन करती थी, उनको वहाँ से हटाया। इसमें सबसे पहले उसने हटाया जो राजा बुंगा का किला है, उसके जो पश्चिमी द्वार है उसके समीप एक जगह है जिसका नाम था द्रोणकोट। एक छोटी सी पहाड़ी पर वो किला किसी ज़माने में था जहाँ पे रावत कौम के राजा शासन करते थे। तो सोमचंद ने सबसे पहले अपने सूबेदार सेनापति कालू सिंह तड़ागी की सहायता से उस द्रोणकोट के शासक को वहाँ से खदेड़ा, और उसी रावत कौम के वंशज अभी भी तल्ला देश के क्षेत्र में विभिन्न गाँवों में, जैसे नीड़ है या अन्य आसपास के गाँव है समीपवर्ती, वहाँ पे वो देखे जाते हैं। तो अपने आसपास इस तरीके की छोटी छोटी शक्तियों को पराजित करके, हटा करके उसने वहाँ पर अपने राजा बुंगे के किले की स्थापना करी, जिस वजह से उसको कोई डिस्टर्ब ना हो। चंपावत की शान माना जाने वाला ये किला काफी ऊंची चोटी पर बना, आज नहीं 1300 साल पहले बना। ऐसे में ये सवाल खुद ब खुद उठता है कि यहाँ इतनी ऊंचाई पर पानी इत्यादि की व्यवस्था कैसे होती रही होगी। डी घुमक्कड़ के इस सवाल का जवाब भी दिया डॉक्टर प्रशांत जोशी ने। उसके आगे समीप जो रास्ता जाता है ललवा पानी को, जो वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ बहुत ज़्यादा बाज के पेड़ है, जो पहाड़ी सोना है पानी की, जिससे एकदम अविरल धाराएं प्रवाहित होती है। तो वहाँ से मिट्टी के पाइप की सहायता से इस किले में पानी की व्यवस्था होती थी, और इसके आसपास नौले थे। नौले हमारे पहाड़ में पानी के, धर्म के और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो वहाँ पे रानी का नौला है, और भी कई नौले हैं जो रोड बनने के कारण ज़मीज़ोद हो चुके हैं। तो इन अलग अलग व्यवस्थाओं से वहाँ पे पानी की आपूर्ति। सुना है जल्द किले का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इसकी सुध ले ली, लेकिन ये सुनते सुनते भी काफी वक्त बीत चुका। अब तक ढाक के 3 पात ही हैं। खंड खंड हो चुके इस ऐतिहासिक धरोहर को दोबारा बुलंद नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां चंपावत के वैभवशाली इतिहास से अनभिज्ञ रह जाएंगी।